Welcome back to my channel. First of all, thank you to each and everyone who has subscribed to my channel, and also to everyone who is watching my videos and liking my content. Now we are a family of close to 100 subscribers. Just मैंने check किया है कि we have reached to 99 subscribers. So I want to request everyone, जिनको भी मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ रेफ़र इट टू योर फ्रेंड्स, रेफ़र इट टू योर नोन वंस, सो दैट उनको भी ये अवेयरनेस मिले अबाउट हाउ टू रीड द चार्ट्स, एंड इन अ वे दे कैन स्टार्ट द जर्नी विद स्टॉक मार्केट इंडिपेंडेंटली. Secondly, I would request each and everyone whoever is liking my content, please do subscribe to my Telegram channel, जिसका लिंक मैं अपने हर एक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, सो दैट वी कैन क्रिएट आवर ओन स्मॉल कम्युनिटी, जहाँ पे हम लोग अपना लाइव एनालिसिस या लाइव चैट कर सकते हैं, एंड वी डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन वीडियोस कमिंग एवरी वीक. जिसको जैसे भी कोई चार्ट अच्छा लग रहा है किसी पर्टिकुलर डे, दे कैन कम एंड शेयर इट ऑन टेलीग्राम चैनल. सो दिस वुड इंडीड गिव अस एन अपॉर्चुनिटी to pick good stocks at the right time. Now, without wasting much time, we'll quickly jump into the stocks which I have picked for you for this coming week. Now, जैसे कि आपको पता है, इस वीक के स्टॉक पिक को मैंने दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है. फर्स्ट कैटेगरी विच इज़ वो सारे स्टॉक्स जिनका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, एंड सेकेंड दैट कैटेगरी जिसका प्राइस नियर टू ब्रेकआउट है. सो बेसिकली इन सभी स्टॉक को आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है और इनको क्लोजली ऑब्जर्व करना है, इनके लेवल्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है, सो दैट यू कैन मेक द राइट एंट्री if at all the trade is triggered. Let us quickly check the chart of each one of the stocks. Number one is Redington. Right entry level is 205 to 208. Stop loss 190. Multi-year breakout आया है. अभी इसकी closing is a bit high, but it has a great potential. One more thing before we check the chart. अगर आपको ये particular list का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, या तो अगर इसका आपको फ़ोटोज़ चाहिए तो प्लीज़ कम टू माई टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे भी मैं पोस्ट करना स्टार्ट कर दूँगा. चलिए अब रेडिंगटन का चार्ट देखते हैं. ये रहा रेडिंगटन का डेली चार्ट. सो अभी हम लोग पहले डेली चार्ट देखते हैं. डेली चार्ट में ही आपको एक क्लियर कट रेक्टेंगल ब्रेकआउट दिख गया होगा यहाँ पे. लेट मी शो यू. ये पर्टिकुलर लेवल से इसको ब्रेकआउट हुआ लास्ट डे, एंड वो 20% अपर सर्किट में क्लोज हुआ. इसीलिए मैं बोल रहा था क्लोजिंग थोड़ी सी हाई हो गई है, बट नेवरदलेस इट इज़ शोइंग अ ग्रेट चार्ट पैटर्न. और अगर मैं इसका वीकली चार्ट दिखाऊं तो आपको समझ आएगा कि वाई आई एम टेलिंग यू दैट दिस हैज़ शोन इट हैज़ गिवन मल्टी ईयर ब्रेकआउट. ये देखिए रेडिंगटन का वीकली चार्ट, यहाँ पे आपको दिखेगा सितंबर 2017 में स्टॉक ने ट्राई किया, उसके बाद देयर वाज अ पुल डाउन, उसके बाद एक राउंड बॉटम फॉर्मेशन बना के नाउ इट हैज गिवन अ ग्रेट ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम्स. सो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड इस पर्टिकुलर स्टॉक को बहुत क्लोजली वॉच करो. अगर मंडे को इसका गैप अप ज़्यादा नहीं होता है या इवन गैप डाउन होता है टू द एक्सटेंट ऑफ 205, तो डेफिनेटली इस पे ट्रेड हम लोग ले सकते हैं. और अगर गैप अप ज़्यादा हो जा रहा है तो प्लीज़ डू नॉट हरी इनटू द ट्रेड. उसको ईज आउट होने दो. पुल बैक डेफिनेटली थोड़ा सा आएगा. So trade only when it comes at the right level. फोमो में कोई भी ट्रेड नहीं करना है. फोमो आप जानते होंगे, बाय फोमो आई मीन द फियर ऑफ मिसिंग आउट. हम लोग ट्रेड तभी लेंगे जब वो अपने
राइट लेवल्स में आएगा, नहीं तो नया स्टॉक ढूंढेंगे, स्टॉक की कोई कमी थोड़ी है। सो ठीक, इसको प्लीज़ वॉच लिस्ट में रखो एंड यू कैन कंसिडर बाइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट लेवल्स ऑफ अराउंड 205 to 210। नेक्स्ट जो मैंने पिक किया है वो है वी गार्ड। राइट एंट्री लेवल्स वुड बी 256 to 262, स्टॉप लॉस इज 245। इसमें भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया एंड इट हैज़ गुड पोटेंशियल। इसका चार्ट देखते हैं। ये रहा वी गार्ड का डेली चार्ट। डेली चार्ट में ही बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है, प्रॉपर रेंज ब्रेकआउट। यहाँ पे ये वाली लाइन में ब्रेकआउट आया था, रेंज है यहाँ से ये वाली लाइन तक। एक्चुअल में ब्रेकआउट 255 में ही आ गया था, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड एक रेंज अगर मार्क करना हो तो हम लोग ने ये वाली लाइन भी ड्रॉ की है, which gives you an all-time high breakout too. So range है 255 to 261, अभी इसकी क्लोजिंग हुई है 269 में। And the reason why I'm calling this multi-year breakout, let us check the weekly chart. ये रहा वी गार्ड का वीकली चार्ट। यहाँ पे सिंपल 2018 में it tried to break this level, नहीं ब्रेक कर पाया। Then it tried here at mid of 2019, फिर there was a pull down and now we see breaking it very nicely with great volumes. So definitely इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया अपने एंट्री लेवल से। So please watch closely this stock on Monday and make a proper entry if at all if you are interested. It has great potential as it is currently breaking its all-time high position too. नेक्स्ट स्टॉक जो पिक किया मैंने वो है महिंद्रा हॉलीडेज MHRIL। राइट एंट्री लेवल वुड बी 252 to 255, स्टॉप लॉस 238। इसमें भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट, expecting a quick 10 to 12% move, but when it comes to fundamentals this is not one of the best stocks, but इसमें इतना अच्छा ब्रेकआउट आया है कि वी जस्ट कांट इग्नोर इट। लेट मी शो यू इन द चार्ट। ये रहा महिंद्रा हॉलीडेज़ का डेली चार्ट। सिंपल डेली में ही आपको दिख गया होगा व्हाट अ प्रॉपर चैनल ब्रेकआउट एट दिस लेवल, दैट इज़ एट द लेवल ऑफ 253 ब्रेकआउट हुआ है एंड देयर हैज़ बिन अ रिट्रेसमेंट इन लास्ट 2 days। अगर आप इसको क्लोजली थोड़ा देखो तो ये पर्टिकुलर लाइन को टच करके, ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट लाइन को टच करके ये ऊपर चले जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो शोइंग गुड स्ट्रेंथ कि दिस पर्टिकुलर लाइन इज एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट। नाउ नेक्स्ट इसका वॉल्यूम चेक करो, चेक आउट दिस वॉल्यूम्स, सच ग्रेट वॉल्यूम्स। Lastly, why I am calling this as a multi-year breakout, just look at the weekly chart. ये रहा महिंद्रा हॉलीडेज़ का वीकली चार्ट, सच a clear pattern, clean pattern। यहाँ पे September 2018, now mid of 2019 प्रॉपर ये चैनल में चलते जा रहा था। देन 2020 फिर ये फेज़ आया जहाँ पे लॉकडाउन एंड कोविड स्टार्ट हुआ एंड देन सडनली इट गेव अ ब्रेकआउट अबव दिस लाइन। नाउ लेट अस कम बैक टू डेली चार्ट। आप सभी को आई गेस पता होगा कि ये पर्टिकुलर मूव किस दिन आया था। इतना बड़ा मूव वेडनेसडे को आया था एंड जस्ट 1 day बिफोर दैट आप सभी को ये न्यूज़ सुनने को मिला होगा दैट द इंडियन गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू प्रिपेयर अ स्टिमुलस पैकेज फॉर द सेक्टर्स जो जिनका कोविड से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। एंड वी ऑल नो कि वो 3 मेजर सेक्टर्स कौन से थे, एक तो टूरिज़्म था, एक एविएशन था एंड लास्ट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री।
सो ये उसी दिन इतना बड़ा मूव आया था. सो दैट इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्विक 10 to 12% रिटर्न इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. एंड उससे ज़्यादा मैं लॉन्ग टर्म के लिए ये सजेशन नहीं है. जस्ट 10 to 12% अचीव होता है, एग्ज़िट मार दो. लेकिन फिर भी आप नियर टर्म टारगेट अगर पूछोगे तो मेरा टारगेट वुड बी दिस लाइन. एज़ इसके बीच में और कोई नियर टर्म रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये पर्टिकुलर लाइन दैट इज़ 350 would be my near-term target. Next stock which I picked is Lakshmi Electric. Right entry level would be 360 to 365. Stop loss 338. इसमें भी multi-year breakout आया है. And one more thing, ये particular stock जहाँ तक मेरे को याद है सिर्फ BSE में listed है, NSE में नहीं है. तो प्लीज़ इसको एक बार चेक कर लेना. ये रहा लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल का डेली चार्ट. नाउ डेली में ही आपको शॉर्ट टर्म एक रेक्टेंगल ब्रेकआउट यहाँ पे दिख गया होगा, विच इज़ दिस पर्टिकुलर मार्क. ये रेक्टेंगल ब्रेकआउट बहुत अच्छा पैटर्न होता है. मतलब यहीं पे एक ब्रेकआउट आ चुका था अराउंड 350, बट स्टिल मैंने ये पर्टिकुलर लाइन कंसिडर किया है सो दैट आई गेट अ गुड कन्विक्शन. ये लाइन कैसे आई? जैसे ही मैंने इसका पिछला हिस्ट्री चेक किया, सो आई स्पॉटेड वन मल्टी ईयर ब्रेकआउट दैट इज़ एट दिस लाइन. यहाँ पे आप क्लोजली देखो, यहाँ पे सितंबर 2019 में एक बार इसने ट्राई किया ये लेवल ब्रेक करने का, नहीं हुआ. देन 2020, देन अगेन राउंडिंग बॉटम एंड देन अ गुड ब्रेकआउट विथ एक्सेलेंट वॉल्यूम्स. सो इसका भी बहुत अच्छा पैटर्न है. जो लेवल्स मैंने मेंशन किए हैं प्लीज़ उसको ऑब्जर्व करो. उससे थोड़ा हल्का फुल्का 1-2% ऊपर आपको मिलता है तो भी आप कंसिडर कर सकते हो. ज़्यादा ऊपर चला जाए दैट इज़ 5%, तो प्लीज़ वेट. ट्रेड लेने की हड़बड़ी में मत रहना. ओके. एंड अगर इसका शॉर्ट टर्म टारगेट डिसाइड करना हो तो आई विल चेक द वीकली चार्ट. सो ये रहा लक्ष्मी इलेक्ट्रिक का वीकली चार्ट. So target, near term target would be this line, ये वाली line, that is around 440 to 450 would be the near term target. और उसके ऊपर और अच्छा कर सकता है. फर्स्ट कैटेगरी में लास्ट स्टॉक है हाईटेक गियर. राइट एंट्री लेवल वुड बी 210 to 222. स्टॉप लॉस 190. मल्टी ईयर ब्रेकआउट. इसका चार्ट देखते हैं. ये रहा हाईटेक गियर का डेली चार्ट. डेली चार्ट में ही आपको इतना अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा होगा. एंड दिस पर्टिकुलर स्टॉक लुक्स वेरी अट्रैक्टिव टू मी बिकॉज इसमें मल्टीपल ब्रेकआउट्स आए हैं. मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ. फर्स्ट तो आप देखिए ये पर्टिकुलर लाइन कितनी 1 सेकेंड कितना अच्छा रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेक हुआ लास्ट डे. ये वाली लाइन ये देखिए, जुलाई 2019, फिर यहाँ पे नवंबर में ट्राई किया एंड देन अगेन 2020, देन पूरा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, फिर ये कप एंड हैंडल हुआ एंड देन गुड ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम्स. अब नेक्स्ट ब्रेकआउट मैं आपको वीकली चार्ट में समझाता हूँ. वीकली में आपको स्टॉक की हिस्ट्री समझ आएगी. यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ये सपोर्ट चल रहा था 2014 से. ये वाली लाइन कितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी. फिर ये ब्रेकआउट हुआ तो नाउ दिस एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस. नाउ ये पर्टिकुलर पॉइंट को आप ठीक से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट भी दिख रहा है आपको और वन सॉर्ट ऑफ कप एंड हैंडल ब्रेकआउट भी दिख रहा है. ये दोनों ब्रेकआउट बहुत अट्रैक्टिव होते हैं एंड व्हेन इट इज़ बैक्ड बाय गुड वॉल्यूम्स सो डेफिनेटली इट बिकम्स वेरी गुड. और अगर इसका नियर टर्म टारगेट मेरे को स्पॉट करना होगा तो इट वुड बी दिस पर्टिकुलर लाइन.
ये वाली, दैट इज अराउंड 330। अब लेट अस क्विकली चेक द नेक्स्ट कैटेगरी, जिसमें जो सारे स्टॉक्स जो बहुत क्लोज आ गए अपने अच्छे ब्रेकआउट में। लेट अस चेक दैट वन बाय वन। फर्स्ट, यूनिफ केबल्स। अगर क्लोजिंग 197 के अबव होती है तो ही इसमें एंट्री लेनी है। कमेंट नियर टू मल्टी ईयर ब्रेकआउट। ये रहा यूनिफ केबल्स का डेली चार्ट। डेली में ही आपको दिख गया होगा कि ये पर्टिकुलर जो लाइन मैंने स्पॉट की हुई थी, इसमें ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट पॉइंट था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और राइट एट दिस पॉइंट मैंने एग्ज़िट कर दिया था। मैं एग्ज़िट करने का रीज़न यही था कि क्योंकि मेरे को ये पर्टिकुलर पॉइंट में थोड़ा सा पुल बैक दिख रहा था, तो इसलिए मैंने एग्ज़िट कर दिया। एंड नाउ आई एम क्लोजली वॉचिंग दिस पर्टिकुलर लाइन टू ब्रेकआउट। अगर आप क्लोजली देखो तो ये समझ आएगा कि कितना अच्छा रेजिस्टेंस है ये पॉइंट। अगर ये ब्रेक किया तो दिस विल डू रियली वेरी गुड। मैं आपको इसके वीकली चार्ट में दिखाता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम कॉलिंग दिस एज अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट, मीन्स क्लोज टू मल्टी ईयर ब्रेकआउट। ये रहा यूनिफ केबल्स का वीकली चार्ट। सिंपल चैनल पैटर्न यहाँ पे आपको दिखेगा। इन मिड ऑफ 2018 इट ट्राइड टू ब्रेक दिस लेवल, देन वो नीचे कंसोलिडेट किया एंड देन मूविंग डाउन, एंड देन स्लोली अगर आप चेक करो यहाँ पे कितनी अच्छी वॉल्यूम बिल्डअप हो रही है। दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि ये पर्टिकुलर जो लाइन है ना, दिस विल एक्ट एज अ ग्रेट सपोर्ट लाइन। सो इसमें दो तरीके की स्ट्रैटेजी वी कैन ऑप्ट फॉर। फर्स्ट स्ट्रैटेजी तो डेफिनेटली ये वाली लाइन का ब्रेकआउट हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। अगर पुल डाउन भी होता है और अगर अराउंड 166 भी ये प्राइस आ जाता है, 166 167, तो डेफिनेटली आई वुड कंसिडर कि आप इसमें रिस्क ले सकते हो, बिकॉज ये पर्टिकुलर पैटर्न जो है ना, रेक्टेंगल पैटर्न, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। एंड दिस I feel that this particular line will act as a great support line. So पहली strategy, wait to break out above 197. Second, अगर आपको 167 पे भी मिलता है तो definitely go for buying this stock. इसका नियर टर्म टारगेट भी बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे को। लेट मी स्पॉट दैट पर्टिकुलर लाइन फॉर यू। सो पहला टारगेट मेरे को ये दिख रहा है 250, अराउंड 250, बट बहुत अच्छा रेजिस्टेंस नहीं है ये। सो डेफिनेटली इट हैज़ पोटेंशियल टू गो अप टू दिस मार्क अराउंड 310। सो प्लीज़ you can consider keeping it in watch list and closely observe the levels. नेक्स्ट जो पिक किया मैंने वो ग्रासिम। क्लोजिंग अगर 1476 से ऊपर है देन वी कैन कंसिडर एंटरिंग इनटू दिस स्टॉक। नियर टू रेंज ब्रेकआउट, बहुत अच्छा रेंज ब्रेकआउट आया और मैंने इसको कंसिडर किया बिकॉज इसका फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छा है। सिंपल ग्रासिम के डेली चार्ट में ही आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज़ द ब्रेकआउट आई एम टॉकिंग अबाउट। सिंपल काइंड ऑफ छोटा सा कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। अभी क्लोजिंग हुई नहीं है एज एक्सपेक्टेड, जस्ट वेट फॉर इट्स क्लोजिंग above 1476 and then we can consider taking small risk in this stock. Target cannot really pinpoint a target because it is giving its all-time high breakout. So definitely a close to 8 to 10% move I am expecting very quickly. Next stock जो मैंने पिक किया है वो Elecon. Enter only if the closing is above 113 near to multi-year breakout. चार्ट देखते हैं। ये रहा एलिकॉन का डेली चार्ट आपके सामने। एलिकॉन में एक्चुअली मैंने 2 बार एंट्री ली और दोनों बार ही मेरी एंट्री बहुत अच्छी रही है। एक तो आपको ये दिख रहा होगा पैरेलल रेंज ब्रेकआउट, यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी और एग्जिट किया था मैंने अराउंड दिस मार्क, बुकिंग 8% प्रॉफिट।
देन कुछ दिन पहले मैंने ये ब्रेकआउट पे एंट्री ली है एंड आई एम स्टिल होल्डिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक, दैट इज़ एंट्री मेरी क्लोज टू 97 है एंड आई एम होल्डिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक। लास्ट डे इसका मूव बहुत अच्छा आया था, देन सडनली वो डिप हो गया एंड क्लोजिंग 113 के ऊपर नहीं दे पाया। नाउ ये पर्टिकुलर लाइन आई कहाँ से, मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा। इट इज़ क्लोज टू इट्स वेरी गुड मल्टी ईयर ब्रेकआउट। ये रहा एलिकॉन का वीकली चार्ट। आई नो आपको ये बहुत छोटा दिख रहा होगा, एक बार मैं मंथली चार्ट दिखाऊंगा तो इसमें आपको क्लियर दिखेगा, बट इसकी हिस्ट्री इतनी अच्छी रही है कि मेरे को 10 साल पीछे जाना पड़ा है। ये देखिए, अगर मैं इसको मार्क करूं तो दिस वुड बी मिड ऑफ 2019, देन 2011, यहाँ पे 2015-16, 2018 में ट्राई किया एंड नाउ इट हैज़ जस्ट मीन्स ऑन फ्राइडे इट जस्ट ट्राइड टू ब्रेक दिस लेवल, बट अभी ये क्लोजिंग दे नहीं पाया। सो प्लीज़ हड़बड़ी नहीं करना, वेट फॉर इट्स क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग अच्छी हो गई देन इट विल ब्लास्ट, बिकॉज इसका नियर टाइम रेजिस्टेंस जो मैंने मार्क किया है यहाँ पे ये वाला, ये तो एक टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मार्क किया है, बट वो उतना अच्छा रेजिस्टेंस नहीं है। इट कैन गो मीन्स 150 के ऊपर भी जा सकता है ये बहुत जल्दी। अब लेट मी शो यू मंथली चार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ये रहा एलिकॉन का मंथली चार्ट। अब आपको क्लियर पिक्चर दिख रहा होगा कि what a crucial position this particular stock is in। बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है दिस पर्टिकुलर लाइन 112.20, बट स्टिल थोड़े कन्विक्शन के लिए वेट फॉर इट्स क्लोजिंग अबव 113। यहाँ पे ट्राई किया, 10 सालों से ये लेवल ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। वंस इट ब्रेक्स देन इट विल ब्लास्ट। ये बहुत वीक रेजिस्टेंस पॉइंट है जो मैंने मार्क किया है, जस्ट टू गिव यू अ फर्स्ट टारगेट, बट डेफिनेटली इट हैज़ ह्यूज पोटेंशियल टू रीच अप टू दिस मार्क ऑल्सो। कितना टाइम लगेगा दैट आई कांट रियली कमेंट ऑन, बट चार्ट में ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। नाउ सेकेंड लास्ट विच आई पिक्ड फॉर यू इज KPT Industries। Wait for its closing above 153, near to its all-time high breakout and multi-year breakout। दोनों ही ब्रेकआउट के एकदम नियर पहुंच चुका है। ये रहा KPT इंडस्ट्रीज़ का डेली चार्ट। नाउ डेली चार्ट में इफ़ यू सी, मैंने एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट प्लॉट किया था यहाँ पे। कुछ मतलब आई डिड नॉट एंटर ये पर्टिकुलर स्टॉक को, मैं ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, बट सडनली आई गॉट इट, तो मेरे को ये दिखा। सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट। यहाँ पे अपन एंट्री ले सकते थे, तो बहुत अच्छा क्विक मूव आया यहाँ तक एंड देन सडनली देयर हैज़ बिन अ डिप, और डिप ये पर्टिकुलर लाइन से नीचे चला गया है। तो डेली चार्ट देख के आपको लग रहा होगा कि मीन्स मेरे को भी फील हुआ कि नहीं, ये अट्रैक्टिव नहीं है अभी, बिकॉज इसका क्लोजिंग आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर मेरे जो लाइन है उसके नीचे चला गया है। तो डेफिनेटली क्लोजिंग नीचे चला गया तो अभी इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं, बट अगर मैं अभी आपको मंथली चार्ट दिखाता हूँ तब आपको ये आइडिया होगा कि व्हाट क्रूशियल लेवल दिस स्टॉक इज इन। ये देखिए KPT इंडस्ट्रीज़ का मंथली चार्ट, what great level it has come to। 2008 में ये इस पोजीशन में आया था एंड देन वो काफ़ी सालों से, कितने सालों से इसने ट्राई किया एंड देन इट रीच्ड अप टू दिस लेवल। सो बहुत ही अट्रैक्टिव पोजीशन में है ये। वेट फॉर इट्स क्लोजिंग अबव 153 एंड अबव दैट अगर क्लोजिंग हो गई अच्छी देन इट कैन डू वंडर्स, बिकॉज ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आने वाला है। सो नियर टर्म टारगेट कुछ नहीं है। एंड ऑल्सो इफ़ यू चेक इट्स वॉल्यूम इन डेली चार्ट you can sense out the move it can give। ये देखिए डेली चार्ट में वॉल्यूम, सो बहुत ही अट्रैक्टिव पोजीशन में है। सो क्लोजली
observe the levels and then make an entry. Last stock in the list is Unichem Lab. Right entry level would be 356 to 360. Closing stop loss would be 329, and it's near to its multi-year breakout. Now ये पर्टिकुलर लिस्ट में मैंने स्टॉप लॉस नहीं मेंशन किया है बिकॉज इसका ट्रेड ही ट्रिगर नहीं हुआ है. इन केस जब इसका ट्रेड ट्रिगर होता है तो डेफिनेटली you can reach out to me for stop loss if in case you need that. Mode of communication would be telegram only, या तो telegram हो गया या YouTube comments हो गया या email ID हो गया. ओके चलो यूनिकेम लैब का चार्ट देख लेते हैं. ये रहा यूनिकेम लैब का डेली चार्ट. पहले तो डेली चार्ट में समझते हैं अपने. देखिए डेली चार्ट में ये पर्टिकुलर रेंज में एक अच्छा ब्रेकआउट आया एट दिस पॉइंट विद गुड वॉल्यूम्स, फिर ऊपर गया एंड देन अगेन देयर इज़ अ रिट्रेसमेंट. बट रिट्रेसमेंट के साथ साथ अगर आप इसको क्लोजली देखो तो इसकी क्लोजिंग कभी भी ये पर्टिकुलर लाइन के नीचे नहीं गई है, तो इसको एक अच्छा कंसोलिडेशन भी मान सकते हैं अपने. तो कोई मुझसे पूछेगा कि इसकी एंट्री अभी ले सकते हैं कि नहीं, तो आई वुड रिकमेंड ले सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी लो रिस्क सेटअप. अगर इन केस ट्रेड रिवर्स भी होता है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत सामने रहेगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये पर्टिकुलर लाइन कहाँ से आई है. फॉर दिस वी विल रीड वीकली चार्ट. ये रहा यूनिकेम लैब का वीकली चार्ट. आपको आइडिया होगा दैट इट इज़ इन सच अ गुड लेवल. यहाँ पे 2018 के बाद से राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन एंड देन ये अभी यहाँ पे आया है. वेट फॉर इट्स क्लोजिंग अबव दिस पर्टिकुलर मार्क दैट इज़ 375. उसके बाद तो इसका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होने वाला है एंड मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी है एंड देन इट कैन डू वंडर्स. और टारगेट का आई रियली कांट पिन पॉइंट अ टारगेट for those stocks जिसका all time high breakout हो गया है. So the strategy which I follow is I keep a target in my mind which is around 12 to 15%. मान लो 12% अचीव हो जाता है तो 12 के बाद मैं अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करना स्टार्ट कर देता हूँ. So जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है डेफिनेटली आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो. So these were the 10 stocks which I had picked for you. अब ये 10 के अलावा भी there are around more 8 stocks which were in my list जो कि बहुत अच्छे अट्रैक्टिव पोजीशन में हैं. बट क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था दैट इज़ द रीज़न आई लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 10 stocks ओनली. इन केस आपको लगे कि यू नीड टू नो दीज 8 stocks ऑल्सो कि वो 8 स्टॉक कौन से हैं जो मेरे लिस्ट में है. So same thing, you can mention that in your comments or also you can reach out to me through my telegram channel. वहाँ पे मैं उन particular 8 stocks के charts and levels सारा कुछ mention कर दूँगा. Okay guys, this is it for the day. Thank you for watching and have a great day.